अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ a/2 इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ एन एज BC ऑफ अ क्यूब ABCDEFGH। तो ये क्यूब दिया हुआ है ABCDEFGH। अब इसकी एक जो लेंथ साइड है BC, इस पर एक a/2 लाइन चार्ज रखा गया है, a/2 लेंथ का लाइन चार्ज रखा गया है एज सोन इन द फिगर। और इसकी जो क्यूब की जो एज है वो है a, यानी कि सारी साइड a है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द लाइन चार्ज इज लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ, तो इसकी डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ। देन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब विल बी। तो इसकी वजह से कितना फ्लक्स जा रहा होगा। अब हमने गॉस लॉ में पढ़ा है कि टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू थ्रू क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो चार्ज रखा गया है अभी इसके अंदर ये पूरा इनक्लोज नहीं है, ये इससे बाहर भी निकल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक और क्यूब बना दें ऐसा ही, अगर एक और ऐसा क्यूब बनाएं तब जाके ये इसके अंदर इनक्लोज्ड होगा, और फिर इसके नीचे दो क्यूब और बनाने पड़ेंगे तब ये पूरे में आएगा। तब ये जो चार्ज है इसके अंदर दे रखा है ये पूरा इनक्लोज्ड हो जाएगा। तो इन चार फेसेस ऑफ क्यूब्स, यानी कि एक ये और दो इनके नीचे, तो चार फेसेस में से जो टोटल चार्ज आएगा 5 थ्रू 4 फेसेस, इसको 4 5 मान लेते हैं क्योंकि अगर एक फेस से हमें 5 निकालना है। 4 5 इक्वल्स टू क्यू इनसाइड कितना है लैम्डा इंटू a/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 5 की वैल्यू आ गई लैम्डा a/8 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो इजी क्वेश्चन था बहुत ही, पहले भी ऐसे काफ़ी क्वेश्चन किए होंगे आपने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है अ पॉजिटिव आयन A एंड नेगेटिव आयन B। तो दो आयन है A और B, पॉजिटिव और नेगेटिव। उनके चार्जेस दे रखे हैं। पहले का है 6.67 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम और दूसरे का 9.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम। एंड मासेस दे रखे हैं ऐसे ही उनके। एट एन इंस्टेंट द आयन्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अब A और B को किसी इंस्टेंट पर r डिस्टेंस की दूरी पर रखा गया है। उसी इंस्टेंट पर द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस P इंटू 10⁻45। तो उसी इंस्टेंट पर जब वो r दूरी पर रखे गए हैं, उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है वो P इंटू 10⁻45 है। तो यहाँ पे हमसे P की वैल्यू निकलवा रहा है, फिर पूछ रहा है वेयर द वैल्यू ऑफ 10P इज़। तो हम देखते हैं यहाँ पे है QA और यहाँ रखा गया QB। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, ये माइनस का है एक प्लस का है, ये A ये B पर। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी F इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी KQA/QB/r²। सिमिलरली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो होगी GMA/MB/r²। तो इनका रेशियो लेना है हमें। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना है ऊपर KQA/QB अपॉन r² अपॉन GMA/MB अपॉन r²। r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा KQA/QB अपॉन GMA/MB। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो K यानी कि 1.45 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ और QA की वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻⁹ और QB की वैल्यू है 9.6 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन G की जो वैल्यू है वो दे रखी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू MA की वैल्यू 19.2 इंटू 10⁻⁻27 इंटू MB की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻27। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब ये 9 से 9 कट कर देते हैं। 9.6 से 19.2 2 टाइम्स, 6.67 से 6.7 कट जाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सारी कट चुके हैं। अब पावर को देख लेते हैं। 10⁻9 और 10⁻−19, 10⁻10, 10⁻−20, 10⁻−20। तो ऊपर लिख लेता हूँ पहले 10⁻−20 ऊपर की सारी पावर को सॉल्व करके, नीचे 2 इंटू 10⁻−54 और 11 65।
तो ये आ गया 1/2 इंटू 10⁻45 यानी कि 0.5 इंटू 10⁻45। अब यही हमें दे रखा है p इंटू 10⁻45 के इसको बराबर में, तो यहाँ पे ये जो है p की वैल्यू हो जाएगी 0.5, तो 10p की वैल्यू पूछिए, ये आ जाएगी 5 आंसर। ये इसका आंसर हो गया।